इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं प्रभु पटेरिया और भोपाल से हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासी स्थितियों पर। मध्य प्रदेश में चुनाव सिर पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 3 सूचियां जारी की हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो तीनों सूचियां जो जारी की गई हैं, इसको लेकर मध्य प्रदेश में प्रदेश चुनाव समिति की अभी तक कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। पार्टी के नेता कोर ग्रुप की बैठकों में बैठते रहे हैं। उसी दौरान कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा कर ली गई। केंद्रीय चुनाव समिति तक जरूर यह मामला पहुंचा। केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा होने के बाद बीजेपी ने ये 3 सूचियां अलग अलग जारी की हैं। 39 उम्मीदवारों की 2 सूचियां पहले आई और एक प्रत्याशी की सूची जो छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से है वो बाद में जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी की इन सूचियों में बड़ी बात यह है कि हारी हुई सीटों पर तो उम्मीदवार उतारे ही हैं। पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ 7 सांसदों को भी चुनाव मैदान पर उतार दिया है और इसके साथ मध्य प्रदेश में एक नया गेम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के हलके में भी चर्चा में इस बात को लिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कौन बनेगा सीएम गेम पार्टी के आला कमान ने शुरू कर दिया है। इस रेस में जो मौजूद है उसमें सबसे पहला नाम तो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, जो 18 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं और लाडली बहना सीखो कमाओ जैसी योजनाओं के जरिए वो फिर मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने में लगे हुए हैं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। तो शिवराज सिंह चौहान का पूरा फोकस इस पर है। इसके अलावा प्रदेश चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं करीब 15 साल के बाद। प्रहलाद पटेल अपने जीवन का पहला विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। उनको वो सीट दी गई जिस पर उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल अभी तक विधायक हैं। जालम सिंह का टिकट काटकर प्रहलाद पटेल को पहली बार विधानसभा जैसे चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके पहले वो 5 लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। इनके अलावा बात करें तो राकेश सिंह जो जबलपुर के सांसद हैं, उनको तरुण भनोट के खिलाफ पहली बार विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारा गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेता हैं, 33 साल बाद वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय खुद कह चुके हैं कि 10 साल से वो चुनावी राजनीति से दूर थे, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो तो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। उसके बावजूद उनको विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया और टिकट के पीछे जो एक दर्द कैलाश विजयवर्गीय का जो झलक कर सामने आया है वो ये है कि उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का जो विधायक का टिकट है वो कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी जमावट की है, जो तमाम बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है, इससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस जो सबसे पहले कहती रही कि मध्य प्रदेश में वो विधानसभा के 100 दिन पहले बहुत पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी, अब कांग्रेस नेताओं के सुर बदल गए हैं। दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि पार्टी आचार संहिता लगने के बाद प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी, क्योंकि अभी वो अपनी उम्मीदवार घोषित कर देती है तो उनके यहाँ इनकम टैक्स, सीबीआई वगैरह की रेड पड़ सकती है, जो उसको लेकर वो अपने उम्मीदवारों को संकट में नहीं डालना चाहते। जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, वो बार बार कहते हैं कि वो जिनको भी प्रत्याशी बनाना है उनको इशारा कर चुके हैं कि वो क्षेत्र में जाकर काम करें, चुनाव की अपनी पूरी तैयारी करें। जब पार्टी को जरूरत महसूस होगी तब पार्टी उनका प्रत्याशी का नाम लिस्ट में घोषित कर देगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा गया है, भाजपा के वो कार्यकर्ता जो घर में बैठे हुए थे, जो नाराज समझे जाते थे, उनमें एक नया जोश दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जब हमने लोगों से बात की इस मसले को लेकर, तो हर व्यक्ति इसको लेकर खुश है। वो ये चाहता है कि कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक कार्यकर्ता जो हैं वो चाहते हैं कि तोमर मुख्यमंत्री बने। प्रहलाद पटेल से जेएम से जुड़े हुए लोगों को ये लग रहा है कि प्रहलाद पटेल विधायक बनेंगे तो प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे। इंदौर मालवा रीजन में कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। ढोल नगाड़े बज चुके हैं, कई जगह तो मिठाइयां बट रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस को अपने जो उम्मीदवारों को लेकर अब नए सिरे से विचार विमर्श करना पड़ रहा है। कांग्रेस की तैयारी अब बदली हुई दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस एक एक सीट पर बारीकी से मंथन करके अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है, लगातार उनका पहनापन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो उज्जैन में एक घटना हुई नाबालिग से रेप के मामले को, उसको कांग्रेस ने तत्काल उस पर एक्शन की मांग की है, कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। प्रदेश भर में आंदोलन उसको लेकर हो रहे हैं। तो कांग्रेस की रणनीति जो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जमीन पर तो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने का कोई काम छोड़ नहीं रही है, इसके साथ ही कांग्रेस अब अपने उम्मीदवारों को लेकर बारीकी से विश्लेषण करने जा रही है। अभी तक जो सर्वे हुए, तमाम रिपोर्ट हुई, इसके अलावा अब कांग्रेस नए सिरे से रणनीति बना रही है और ये माना जा रहा है, जो कांग्रेस के सूत्रों से छनकर खबर आ रही है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी आएंगे वो भी बड़े धमाकेदार आ सकते हैं। तो देखना होगा कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगती है उसके बाद मध्य प्रदेश का मुकाबला विधानसभा चुनाव का एक रोचक नजर आता हुआ दिखाई देगा।
कि कांग्रेस से भी बड़े बड़े मैदान में होंगे और भारतीय जनता पार्टी से बड़े बड़े मैदान होंगे। इन बड़े दिग्गजों की जंग में कौन पहलवान जीतकर सिरमौर बनता है, ये देखने वाली बात होगी।